तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंटेंस और नो नॉनसेंस डीकोड में सीधे एंट्री लेते हैं। आज कोई हवाई मोटिवेशन नहीं मिलने वाला जो 2 मिनट में फुस हो जाए। आज हम इस सोर्स मटेरियल के जरिए ये समझेंगे कि कैसे एक्सट्रीम ओनरशिप यानी अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद लेना, बेचारगी और ये जो विक्टिमहुड की मानसिकता होती है ना, उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर सकता है। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त एक टफ फेज से गुजर रहे हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा एक कड़क पेप टॉक होने वाली है। अब शुरुआत करते हैं उस कड़वी सच्चाई से जिसका सामना हर एक स्टूडेंट रोज करता है। अरे सीट तो लाखों में, बस कुछ 100 होती हैं, दिल्ली कोटा वाले ले जाते हैं, यहाँ से कहाँ होगा। ये वो ताने हैं जो आस पड़ोस के ज्ञानचंद हर उस एस्पिरेंट को मारते हैं जो कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। और सच बताऊं, ये बातें सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, ये वो मेंटल ब्लॉक्स हैं, वो क्रूर वास्तविकताएं हैं जिन्हें पार किए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, 1000 बहाने पर जिद सिर्फ एक। हमारे सोर्स में एक बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी दी गई है। चलिए इस स्टूडेंट को हम आरती बुलाते हैं। देखिए, आरती कोई गॉड गिफ्टेड या सुपर इंटेलिजेंट लड़की नहीं थी, बिल्कुल एक एवरेज मिडिल क्लास एस्पिरेंट। जेब में पैसे लिमिटेड और सिर पर उम्मीदों का भारी भरकम बोझ। और यही वो प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है जहां ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं। शुरुआत में ऐसा लगा कि आरती भी टूट रही है। मॉक टेस्ट के स्कोर बिल्कुल रद्दी। सोर्स बताता है कि एक रात ऐसी आई जब वो बुरी तरह रोने बैठ गई। उन सब जानने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों का प्रेशर इतना हावी हो गया था कि उसने लगभग हार मान ली थी। बस मन में यही था कि यार अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर आता है हमारा टर्निंग पॉइंट, वो कड़क सवाल। अब यहीं से ना एटीट्यूड का गियर पूरी तरह बदल जाता है। एक ऐसा मोमेंट आया जब आरती ने शीशे में खुद को देखा और रोना बंद करने का एक बहुत ही कठोर फैसला लिया। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज हार मान ली तो उन लोगों की बात सच हो जाएगी जो मुझे कमजोर समझते हैं। क्या वाकई मेरी कीमत इतनी सस्ती है? ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं था। उसे ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अगर क्विट किया तो उसके आलोचक जीत जाएंगे। और सच मानिए, बस इसी एक सवाल ने एक डरे हुए एस्पिरेंट को पूरी तरह निडर बना दिया। सारा रोना धोना बंद और एक एकदम बिंदास एटीट्यूड सामने आया। तो अब बढ़ते हैं आरती के 3 अचूक हथियारों की तरफ, जो उसकी सफलता की असली रणनीति बने। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे इस गुस्से को एक ताकतवर हथियार बनाया गया। उसने अपनी तैयारी का पूरा सिस्टम बदलने के लिए 3 बहुत ही पक्की आदतें अपनाई। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। आदत नंबर 1, अपनी कमजोरियों का पोस्टमार्टम करना। आरती ने कमजोर सब्जेक्ट्स जैसे मैथ या इंग्लिश को लेकर रोना छोड़ दिया। लोग कहते थे कि इंग्लिश में दम नहीं है, लेकिन उसका अप्रोच क्या था? कमजोर है ना, मरी तो नहीं है, जिंदा करेंगे इसको। इसके लिए उसने अपना एक सख्त डेली शेड्यूल बनाया। रोज सुबह 4 बजे उठना, बिना फोन को हाथ लगाए 4 घंटे सिर्फ कमजोर विषयों की डीप स्टडी करना, और फिर शाम को इंटेंस रिवीजन। इस हाई एनर्जी फोकस और दिन रात की घिसाई से वही कमजोर सब्जेक्ट्स उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। अब आते हैं दूसरी आदत पर, लोग क्या कहेंगे वाले इस बेकार से फिल्टर को हमेशा के लिए डिलीट मार देना। रिश्तेदारों के ताने, दोस्तों की शादियां और वो जो सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रोलिंग वाला भूत होता है ना, सबको पूरी तरह से साइलेंट मोड पर डाल दिया गया। अगर किसी ने घमंडी कहा तो मन ही मन उसका एक ही जवाब था, हाँ मैं हूं, अपनी कामयाबी के लिए घमंडी हूं। उसने स्टैक को खुशी खुशी अपना लिया। और ये चीज़ इस कोट में कितनी शानदार तरीके से झलकती है, जब तक मैं सफल नहीं होती, दुनिया मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक सच्चे स्टूडेंट को ना बिल्कुल इसी तरह बाहरी दुनिया को बेरहमी से शट डाउन करना पड़ता है। जब तक वो फाइनल गोल अचीव नहीं हो जाता, तब तक बाहरी दुनिया के ओपिनियन या डिस्ट्रैक्शन की एक एस्पिरेंट की जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो। अब देखते हैं हमारा अगला हिस्सा, शेरनी वाला एटीट्यूड। ये हमें तीसरी और शायद सबसे जरूरी आदत तक ले जाता है, जो पूरी तरह से असली एग्जाम वाले दिन के माइंडसेट को मास्टर करने के बारे में है। आदत नंबर 3, एग्जाम हॉल में शेरनी। जरा उस दिन का सीन इमेजिन कीजिए। एग्जाम हॉल में आसपास बैठे बाकी कैंडिडेट्स पसीने से भीगे हुए हैं, घबराए हुए हैं, हाथ कांप रहे हैं। लेकिन आरती, वो बिना किसी डर के एकदम बिंदास मुस्कुरा रही थी। ऐसा इसलिए नहीं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थी, बल्कि जमीनी हकीकत साफ थी। उसने इस एक दिन के लिए अपनी रातों की नींद का बलिदान दिया था। ये जो कॉन्फिडेंस था ना, ये दिन रात की उस कठोर मेहनत से आ रहा था। उसने पेपर को सिर्फ सॉल्व नहीं किया, बल्कि पेपर की अक्कड़ को तोड़कर रख दिया। अपनी मेहनत के दम पर एक एक सवाल को घुटनों पर ला दिया।
उसने ये साबित कर दिया कि कोई भी एग्जाम पेपर एक ठोस और सच्ची तैयारी से बड़ा कभी नहीं हो सकता। और यही वो निडर माइंडसेट है जो किसी को भी भीड़ से अलग करता है। और अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, किस्मत नहीं सिर्फ रिजल्ट। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हर एस्पिरेंट दिन रात सपना देखता है, रिजल्ट का दिन। सोर्स के मुताबिक जब रिजल्ट आया तो पीडीएफ लिस्ट की टॉप रैंक्स में आरती का नाम चमक रहा था। वो जो महीनों की खामोश मेहनत थी ना, वो अब दुनिया के सामने जोर जोर से बोल रही थी। और यहाँ देखिए, समाज का असली पाखंड बेनकाब होता है। जो लोग कल तक कहते थे हमें तो पहले ही पता था नहीं होगा, वही लोग रिजल्ट आते ही पलटी मार गए और कहने लगे हमें तो बचपन से पता था कि लड़की नाम रोशन करेगी। जैसे ही रिजल्ट आता है, समाज का नजरिया एक झटके में बदल जाता है। जो कल तक आलोचना कर रहे थे, आज वही तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ सिर्फ एक सरकारी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, बल्कि उन सभी आलोचकों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी, जो किसी भी स्टूडेंट की काबिलियत को उसके बैकग्राउंड या उसकी परिस्थितियों से नापते हैं। हर उस इंसान को खामोश कर दिया गया जिसने क्षमता पर जरा सा भी शक किया था। तो इस पूरे डिकोड का कड़क मॉरल क्या निकलता है? ये एक इंटेंस रियलिटी चेक है। किस्मत के भरोसे बैठना आज से बंद, मुझसे नहीं हो रहा या हालात बहुत खराब हैं वाला ये जो विक्टिम कार्ड है ना, इसे खेलना अभी से बंद करना होगा। क्योंकि कड़वा सच यही है कि रोने या शिकायत करने से कुछ नहीं बदलने वाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखती है और उसी का सम्मान करती है। आज की इस चर्चा को हम इस बेहद पावरफुल और आक्रामक मंत्र के साथ खत्म करते हैं। या तो ये किताब नहीं या फिर मैं नहीं। हर संघर्ष करने वाले एस्पिरेंट को बहाने बनाना छोड़ना ही होगा। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करनी होगी, किताबों से अपनापन बढ़ाना होगा और सपनों के लिए एक ऐसी जिद पाल लेनी होगी कि किस्मत भी हार मान ले। तो अब सवाल ये है, क्या अब भी रील्स स्क्रॉल होंगी या अगली जीत की तैयारी होगी? फैसला हर उस एस्पिरेंट के हाथ में है जो इस वक्त इस कहानी को सुन रहा है।